आप देख रहे हैं अखबार। नमस्कार, मैं तृप्ति शर्मा और आप देख रहे हैं अखबार। और आज हम बात करेंगे पूर्वांचल जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश शर्मा जी से। पहले मैं अपना परिचय दे दूं कि मेरा नाम आकाश शर्मा है और पूर्वांचल के साथ जो भी यहाँ पर शोषण होता था, अत्याचार होता था, उस पीड़ा को मैं अपने अंदर संजोगा, इकट्ठा किया, संग्रह किया और फिर हमने एक सामाजिक संस्था बनाया जिसका नाम अपना पूर्वांचल परिवार। इस संस्था के माध्यम से हमें दिल्ली के सभी 70 के 70 विधानसभा में जाने का मौका मिला। लोगों के साथ क्या अन्याय हो रहा है, क्या जातीयता हो रहा है, क्षेत्रवाद पर लेकर कितना भेदभाव है, ये सब जानने का मौका मिला। सभी जगह पर अपने साथियों को तैयार किया और तैयार कर एक विचार बनाया कि दिल्ली के सरकार और दिल्ली सरकार में हम भागीदारी कब तक निभाते रहें। अब समय आ गया साझेदारी निभाने, साझेदारी, सत्ता में साझेदारी। तो दिल्ली की सत्ता में साझेदारी कैसे हो, हम अपमानित ना हो। 60% जनसंख्या के बावजूद भी हमें बार बार कहीं से हटा दिया जाता है, कहीं से भगा दिया जाता है, मारपीट किया जाता है। रोजगार हो या व्यापार हो, यहाँ अवरुद्ध किया जाता है। तो ये सब को मजबूती कैसे मिले, इसके लिए हमने 4 से 5 साल दिल्ली के हर विधानसभा, हर वार्ड पर जाने का काम किया और लोगों का एक मत इकट्ठा किया, समर्थन इकट्ठा किया। सभी लोगों ने कहा कि अब हमारा एक राजनीतिक विकल्प तैयार करना पड़ेगा और उस विकल्प के रूप में हमने पूर्वांचल जनता पार्टी का स्थापना किया। पूर्वांचल जनता पार्टी के माध्यम से अपने लोगों के लिए राजनीतिक में एक बहुत मजबूत विकल्प लेकर आया हूँ। तो ये जो आजकल छठ का बहुत ज़्यादा बड़ा इशू बना हुआ है और इसको पॉलिटिकल इशू में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दुर्भाग्य है कि छठ राजनीतिक का विषय नहीं, आस्था का महापर्व है और अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए आज हम छोटे छोटे पार्टियों के विचारधारा में बंटकर आज गुणगान कर रहे हैं या छठ पर जो लगा हुआ प्रतिबंध हटा है उसका श्रेय लेने का एक होड़ मचा हुआ है। कोई कह रहे हैं कि गर्दन टूट गया, इसके वजह से छठ पूजा मनाने का आदेश मिला। कोई कह रहे हैं कि हमने गृह मंत्रालय को पत्र लिखा, एलजी को पत्र लिख दिया, वो पत्र के बदौलत छठ पूजा मनाने का आदेश जारी हुआ। कोई कह रहा है जो अभी मौजूदा सरकार में है, जिनकी नीयत नहीं थी छठ पूजा कराने का, आज वो भी बरसाती मेंढक की तरह बाहर आ गए और बोल रहे हैं कि छठ पूजा पर लगा रोक हमने हटा दिया। अरे भैया, पूर्वांचल का एक मजदूर भी पढ़ा लिखा तबके से बिलोंग करता है। यूपी, बिहार, झारखंड, ये अन्य राज्य जो छोड़कर आता है दिल्ली में कमाने के लिए, वो भी एक ग्रेजुएट होता है, पढ़ा लिखा इंसान होता है। इतना बेवकूफ़ और मूर्ख थोड़े ना है। मेरा सवाल इन सभी से है कि फिर आखिर में छठ पूजा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? किसी ने तो रोका होगा। या क्या इन लोग के सपने में छठी मैया आए और बोले कि हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा दो? ऐसा तो नहीं हुआ होगा। अरे कि छठी मैया हमारे हैं, उनके नहीं है। उनको क्या पता, उनको छठ के बारे में क्या पता? छठ के ABCD के बारे में जिनको पता नहीं है, आज वो नेता बनकर छठ का संरक्षक बन रहे हैं। तो ये अपने आप में दुर्भाग्य है। और दुर्भाग्य इसलिए है कि ये पता चल गया, हम युवाओं को पता चल गया कि 20 वर्षों में हमारे समाज के लोग ने पूर्वांचल समाज के नाम पर नेतागिरी करते थे और हमें बताया जाता था कि हमने समाज को मजबूती दे रहे हैं। हमारी वजह से समाज आज मजबूत हुआ है। उनका भी पर्दाफाश हुआ है कि उन्होंने 20 साल से
समाज की राजनीति कर रहे थे या परिवार की राजनीति कर रहे थे? वो अपने लिए राजनीति कर रहे थे या समाज के लिए राजनीति कर रहे थे? पूर्वांचल समाज के लिए दुर्भाग्य इससे कुछ नहीं हो सकता है जो छठ पूजा पर प्रतिबंध लगा है। छठ पूजा के बारे में ना कहना ही एक बहुत बड़ा पाप है, और इन सभी ने मिलकर ये पाप किया है। और पाप का अंजाम और परिणाम आप जानते हैं कि आने वाला समय में कैसा होगा। तो छठ पर जो भी गुमराह कर रहे हैं समाज को, आने वाला समय में छठी मैया सूद समेत उनसे चुकता करेगी। तो जैसे कि हम जानते हैं पूर्वांचल जनता पार्टी जो है हमारी, तो उससे हमें पता चलता है कि आप पूर्वांचल के जनता के लिए काम करने जा रहे हैं। तो आप उस पर क्या करना चाह रहे हैं कि जो हमारी जनता को सहायक होगा? देखिए, पूर्वांचल जनता के लिए काम करना कह देना सही नहीं। अभी तक पूर्वांचल किसके लिए दिल्ली में काम करते आया, ये सोचना है। क्या दिल्ली के राजनीति में जो पूर्वांचल का सहभागिता है उसे सिर्फ पूर्वांचल को फायदा है? पूर्वांचल को तो फायदा ही नहीं है। ये सहभागिता का फायदा और लाभ कोई अन्य गैर पूर्वांचली विचारधारा के लोग उठा रहे हैं। हमारी लड़ाई प्रवासियों के अधिकार का है। दिल्ली में अन्य राज्यों से जो आ रहे हैं, पूरब के लोग आ रहे हैं, उनके साथ मारपीट होता है, अत्याचार होता है, थाना पुलिस के ऊपर इतना दबाव बना दिया जाता है कि उनके शिकायत तक नहीं लिया जाता है। हम उनकी अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिर हम भारत देश के नागरिक हैं। कब तक प्रवासी के नाम पर मुझे अलग करते रहोगे? कब तक पूर्वांचल के नाम पर मुझे गालियां देते रहोगे? देश की राजधानी में हम हैं, अन्य राज्य में नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में, और दिल्ली में हम पूर्वांचलियों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार पूर्वांचल जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। सर, अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो पूर्वांचल का जो त्यौहार है वो किस तरह से मनाया जाएगा? देखिए, हमारी पार्टी आज भी सत्ता में है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे लोग पार्टियों के पट्टा पहन रखे, पटका नहीं, अपने गले में पट्टा पहन रखे। वो खुलकर पूर्वांचल समाज के लिए, पूर्वांचल के आस्था का पर्व छठ के लिए नहीं बोल पाते हैं। उनकी मजबूरी है। सत्ता में आती है, दिल्ली की सत्ता में साझेदारी भी करती है, तो छठ पूजा पर एक अलग रौनक रहेगा। दिल्ली के सभी तमाम मुख्य मार्ग, जो मुख्य सड़कें हैं, उस पर एलईडी लाइट लगेंगे। तमाम मुख्य मार्गों पर बड़ा बड़ा गेट से सुशोभित किया जाएगा। शहर को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। और दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली से इसकी पहचान मिलेगा, विश्व स्तरीय पहचान मिलेगा। हमारा इस तरह के तमन्ना है। जैसे अन्य लोगों को देखते होंगे कि उनका पर्व आया तो दिल्ली के मुख्य मार्गों पर बड़ा बड़ा गेट बना दिया जाता है, इसी तरह से दिल्ली तमाम मुख्य मार्गों पर, दिल्ली के जो तमाम मुख्य मार्ग है, सड़कें हैं, उसको सजा दिया जाएगा, बड़ी बड़ी गेट बनाया जाएगा। आज छठ घाट संचालक जो हैं, छठ आते ही वो लेटर पैड अपना लेकर कभी डीडीए के पास भागते हैं, कभी एमसीडी के पास भागते हैं, कभी डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग में भागते हैं, कभी पुलिस एसीपी और डीसीपी के पास जाते हैं। वो समय परिवर्तन होगा, सत्ता परिवर्तन होगा, तो ये सारे एजेंसियां हमारे छठ पूजा संचालक के पास जाएंगे और वो पूछेंगे कि आपकी व्यवस्था कैसा मैं बना कर दूं, किस तरह की व्यवस्था चाहते हैं जो छठ पूजा एक संपन्न तरीके से पूरे लोग मान सम्मान के साथ इसको मना सके। तो व्यवस्था परिवर्तन होगा, पूर्वांचल का भाग्य उदय होगा। यहाँ पर प्रवासियों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रवासियों को पूरा रोजगार मिलेगा, पूरा वेतन मिलेगा, पूरा सम्मान मिलेगा। हमारे आने वाला जनरेशन जो है वो निर्भीक होकर
रोजगार और व्यापार कर पाएगा। उसको पता होगा कि हमारे साथ कुछ भी घटना घटता है, अनहोनी होता है या कोई मारपीट करता है तो हमारे पीछे एक बहुत बड़ा समाज खड़ा है, उसमें एक गंभीरता दिया जाएगा, निडरता दिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा, दिल्ली के लगभग 60% आबादी का भाग्य उदय होने जा रहा है, उनमें एक परिवर्तन आएगा। तो ये थे हमारे साथ आकाश शर्मा जी, पूर्वांचल जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ऐसी ही तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहें अखबार के साथ।